जब हम प्लूरल फॉर्म बनाते हैं नाउन को, ठीक है, तो हमें कन्फ्यूज़न होती है कि भाई कहाँ एस लगाएं, कहाँ ई एस लगाएं, कहाँ आई ई एस लगाएं, कहाँ वी ई एस लगाएं। तो ये भी रूल आप आज पढ़ लोगे और आज के बाद इसके बाद आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी। सो हेलो एवरीबडी, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश में जो स्पेलिंग के रूल्स हैं, राइट। एक होता है प्रोनाउंसिएशन, एक होता है स्पेलिंग हो गया, राइट, एक हो गया मीनिंग। तो प्रोनाउंसिएशन पर वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी है कि कौन से वर्ड्स को कैसे रीड करना है, ठीक है, उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, कुछ मतलब सर्टेन रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करके आप अपनी रीडिंग इम्प्रूव कर सकते हैं। इसी तरीके से इसमें हम देखेंगे स्पेलिंग, राइट। एग्ज़ाम में भी आ जाती है, कई दफ़ा आप लिखना होता हो कोई वर्ड, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ, जैसे लिखना है मुझे सीलिंग, तो क्या लिखोगे, CIELING कि CEILING, राइट। जैसे मुझे लिखना है रिसीव, CIEVE कि RECEIVE, है ना। ऐसे कन्फ्यूज़न होते हैं। तो इन्हीं कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आज के इस वीडियो में जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, जितने भी पॉसिबल कॉन्सेप्ट्स थे मैंने इस वीडियो में बताए हैं, और इसके साथ साथ एक्सेप्शंस भी बताए हैं कि कहाँ ये रूल्स लागू नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं आज इस वीडियो को। देखो, सबसे पहले हम देखेंगे सबसे पहला रूल क्या बोलता है, एक सेकेंड। सबसे पहला रूल ये है कब हमें EI का यूज़ करना, वही जो मैंने बताया स्टार्टिंग का ही, और कब हमें IE का यूज़ करना है, ठीक है। ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है यार, है ना। जब हमें कोई वर्ड लिखना होता है, ठीक है, तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, अगर किसी लेटर में किसी वर्ड में C लेटर आ रहा है और C लेटर के बाद आपको अगर यूज करना है IE, कन्फ्यूज़न हो रही है कि EI, तब आपको एक चीज़ याद रखना है, C के बाद हमेशा जो C अपने साथ बाद में हमेशा E पहले लेता है, फिर I लेता है। E और I आता है, मतलब EI आएगा। समझ रहे हो बात को, मतलब C अगर आया है, फॉर एग्जांपल रिसीव, ठीक है। अब यहाँ कन्फ्यूजन हो रही कि IE लगाएं कि EI लगाएं, तो यहाँ EI लगाएं, तो यहाँ आ गया C। तो C के बाद हमने क्या बताया अभी कि C के बाद हमें चाहिए EI वाला, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ देखो, रिसीव में देखो RECEIVE, ठीक है, ये। फिर इसके बाद डिसीव में देखो आप DECEIVE, ठीक है। परसीव PERC आया ना, तो इसलिए EIVE। इसके बाद सीलिंग, C ही है तो CEILING। समझ रहे हो बात को। कंसीट, यहाँ भी इसमें भी कन्फ्यूजन होती है, कंसीट में स्पेलिंग क्या होगी, तो याद रहे कि अगर C है तो C के बाद EI होगा। इसके बाद कंसीव में भी देख लो, C के बाद EI है। अगर कोई अदर लेटर हो तो हमेशा जो ये पर्टिकुलर वर्ड लेटर है, ये जो दोनों लेटर हैं, तो IE आता है अदर लेटर हो तो। एक्सेप्शंस को छोड़ करके, वो भी मैं बताऊंगा, एक्सेप्शन वर्ड्स कुछ होते हैं, ठीक है। अब जैसे डिसीट में देख लो आप, तो यहाँ भी C है इसलिए EI आया। अदर लेटर होता अगर C की जगह P हो जाता है, T हो जाता कोई भी, तो वहाँ क्या हो जाता, IE हो जाता, वो भी देखेंगे अभी। समझ रहे हो बात को। तो C आए तो आपको क्या रखना है, याद रखना है कि EI आएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं यार। हाँ, दूसरा रूल जिसमें I पहले आएगा और इसके बाद E आएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, TH आया है इसमें तो I आया पहले, ठीक है। इसमें क्या आता, C आता तो EI आया है। वैसे फ्रेंड में IE, फिर इसके बाद बिलीफ, इसका भी प्रोनाउंसिएशन E का ही है तो IE। समझ रहे हो। चीफ, CHEIF मत कर देना, चीफ CHIEF, क्योंकि यहाँ H आया हुआ है, C नहीं आया हुआ, C आया हुआ था तो E लगाते हैं हम। इसके बाद प्रीस्ट देख लो, R है, ठीक है। R है तो हम पहले I लगाएंगे फिर E लगाएंगे। वैसे ही फील्ड में देख लो, F है तो पहले I फिर E लगाएंगे। वैसे ही ग्रीफ में देख लो, R आया हुआ है तो फिर IE। ऐसे करके आप जो लेटर्स हैं, आपको क्या याद रखना है कि अगर C आ रहा, C के बाद कन्फ्यूज़न है तो आपको EI लगाएंगे। और मोस्ट ऑफ द केस में, मतलब मेजॉरिटी जो लेता है ना, मेजॉरिटी कौन सा यूज होता है, ये अदर कॉन्सोनेंट वर्ड्स में या अदर लेटर्स में, ठीक है, ये यूज होता है। कुछ एक्सेप्शन केस देख लो आप, जिसमें IE इज यूज्ड एज अ डिप्थोंग। डिप्थोंग समझते हो, जब दो वोवल साउंड को इकट्ठा, मतलब दो वोवल साउंड को मर्ज कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल A और E को मर्ज किया तो A बन गया। समझ रहे हो बात, ऐसे, ठीक है, दो वोवल साउंड को मर्ज करके। और कहा जाए तो A का साउंड देता है, जब A का साउंड दे तो ये एक्सेप्शंस होते हैं, ठीक है। तो इनमें EI आ जाता है, ठीक है। जैसे देखो आप NEIGH, लेकिन ने पढ़ते हैं इसे, ठीक है, इसे नी नहीं पढ़ेंगे। ऐसे नेवर, एट देख लो, रेन देख लो, ठीक है, फ्रेड देख लो, वेट देख लो, स्ले देख लो, इसमें भी EI आया है। अब भले इसमें L है, C नहीं है, इसमें R है, इसमें W है,
इसमें भी W है, इसमें F है, इसमें F है, लेकिन EI है। क्यों? क्योंकि कुछ एक्सेप्शन केस होते हैं और जिनका प्रोनाउंसिएशन A होता है। क्या होता है? जिनका प्रोनाउंसिएशन A होता है, ये चीज़ याद रखना है आपको, ठीक है। वैसे ही फ्रेट देख लो, इनविजिल देख लो, है ना। चलो आगे देखते हैं, समझ में आई बात। और इनके प्रोनाउंसिएशन पर अगर देखें तो प्रोनाउंसिएशन पर वीडियो मैंने बना रखी है और साइलेंट लेटर्स पे भी वीडियो बना रखी है, तो उसे भी जा करके देख लेना कि जितने भी इंग्लिश वर्ड में, आई मीन इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी साइलेंट लेटर्स हैं कब कैसे यूज होते हैं, उस पर ऑलरेडी मतलब कॉन्सेप्चुअल वीडियो बना रखी है, जा करके देख लेना, ठीक है। ये हुई बात। कुछ और एक्सेप्शंस भी हैं जैसे कि सी के साथ आई ई आ गया है। देखो सी के बाद मैंने बताया ई आई ना, तो जैसे साइंस में आई ई आ गया है, ठीक है। वैसे ही ई के ई आई पहले ही आ गया इधर, ये तो अलग हो गया। फिर एन है तो फिर ई आई आ गया है, एल है तो ई आई आ गया है। तो एक्सेप्शन वर्ड्स जो होते हैं। अच्छा एक चीज़ और रहता है कि इंग्लिश वर्ड्स में ना, इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ जो एक्सेप्शंस होते हैं ना फिक्स होते हैं, जो कॉमन यूज़ में आते हैं हमारे लैंग्वेज में, जो बेसिक यूज़ में आते हैं इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश वर्ड्स, वो बहुत ही फिक्स रहते हैं, मतलब बहुत ही लिमिटेड रहते हैं। जैसे इन्हीं अगर वर्ड्स को अगर आप याद कर लो तो मेजर आपको यही वर्ड्स देखने को मिलेंगे, कई अलग से वर्ड्स नहीं आएंगे। तो एक चीज़ एक तरीके से यह कह सकते हैं कि आप अगर याद कर लोगे ना तो वो भी हेल्प करेगा आपको, ठीक है। बाकी ये कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हैं कि आपको क्या याद रखना है कि सी आए तो ई आई, अदरवाइज आई ई, या फिर अगर ए का सेंस आ रहा है तो फिर कुछ भी हो सकता है भाई, ठीक है। मतलब सी वाले केस में भी ई आई लग सकता है अदर वाले केस में, ठीक है। ये कुछ एक्सेप्शन से आगे बढ़ते हैं हम। दूसरा रूल हमारा क्या बोलता है? चेंज ऑफ स्पेलिंग इन द प्लूरल फॉर्म एस ई एस आई ई एस वी ई एस। देखो इसमें भी कन्फ्यूज़न होता है। जब हम किसी नाउन को या फिर वर्ब को ही जब हम क्या करते हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, वर्ब को तो प्लूरल से सिंगुलर बनाएंगे ना, तो क्या करते हैं कि जब हम प्लूरल फॉर्म बनाते हैं नाउन को, ठीक है, तो हमें कन्फ्यूज़न होती है कि भाई कहाँ एस लगाएं, कहाँ ई एस लगाएं, कहाँ आई ई एस लगाएं, कहाँ वी ई एस लगाएं। तो ये भी रूल आप आज पढ़ लोगे और आज के बाद इसके बाद आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी, ठीक है। बहुत ही बेसिक सा रूल है। इसमें क्या करना है, देखो हम क्या करते हैं भैया, जब हमारे लास्ट वर्ड के लास्ट में एस आए, कोई वर्ड लिख रहे हैं हम, उसके लास्ट में एस आए, डबल एस आए, सी एच आए, एस एच आए, एक्स आए या फिर जेड आए, समझ रहे हो, एस डबल एस सी एच एस एच एक्स या फिर जेड, ये सब आए तो आपको आंख मूंद करके क्या लगाना है, प्लूरल इंस्टेड ऑफ एडिंग ई एस, क्या लगाते हैं प्लूरल बनाते वक्त ई एस लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा? ई एस लगाएंगे, ना कि एस। देखो जनरल केस पे एस लगाते हैं, देखो एस वाला आपको मुझे बताने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जनरल केस जो होता है ना उसमें एस ही लगाएंगे। एस लगा करके मेजरली क्या होता है, मेनली मतलब जनरली आपको एस ही मिलेगा किसी भी वर्ड का प्लूरल बनाना है तो, अगर वो वर्ड इरेगुलर नहीं है, ठीक है, तो एस लगाते हैं। लेकिन ई एस कब लगाते हैं? जब किसी वर्ड के लास्ट में एस डबल एस 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 सी एस एक्स या फिर जेड आए। समझ में आ रही बात? एग्जाम्पल देखो, जैसे देखो बस एस आ गया ना, तो यहाँ देख लो ई एस लगा दिया बसेज। वैसे ही देख लो फॉक्स एक्स आया ना तो ई एस लगा दिया फॉक्सेज। वैसे चर्च देख लो सी एच आया ना तो चर्चेज लगा दिया ई एस। वैसे ग्लास देख लो डबल एस आया ना तो ई एस लगा दिया। वैसे क्विज जेड आ गया तो ई एस लगा दिया, ठीक है। समझ रहे बात को? आर्क आ गया तो आर्क्स, इसमें भी ई एस लगा दिया। आप खुद ही सोचो ना, आर्क्स थोड़ी पड़ेगी, मतलब आर्क्स कैसा लगेगा, अजीब सा लगेगा। चर्च फिर से मैंने बोल दिया, लैच लैचेज, स्टिच इसमें सी एच स्टिचेज, ठीक है। बायस बायसेस, ड्रेस ड्रेसेस। अब ड्रेस में अगर एस ही लगाएंगे तो ट्रिपल एस ना बन जाएगा, समझ रहे हो? इस वजह से इसमें ई एस लगाया जाता है। इनमें क्या होता है कि इनके वॉवेल के साउंड को मतलब एक इकट्ठा मर्ज ना हो जाए, उनको रोकने के लिए, अलग अलग बनाने के लिए ही ई एस को लगाया जाता है, ठीक है। अब ग्रास में एस लगाए ट्रिपल एस बन गया ग्रास, तो बनेगा ग्रासेस। वैसे ही ट्रेसपास तो ट्रेसपासेस, ठीक है। समझ में आई बात? अब देखो, अब देखते हैं हम आई ई एस। आई ई एस कब लगाते हैं? तो आई एस कब लगाते हैं भैया? आई एस तब लगाएंगे, सबसे पहला रूल, कि जब भी किसी वर्ड के लास्ट में वाई आए, मतलब रूट वर्ड एंडिंग में वाई आए, तो उसको प्लूरल बनाने के लिए हम वाई को कन्वर्ट करते हैं आई में और ई एस लगा देते हैं। ऐसा रूल होता है। आई एस अलग से नहीं आता कि ऐसे सोच लो कोई जैसे बेबी हो गया, बेबी एक वर्ड हो गया, ठीक है। अब इसे बनाना तो आप ऐसे कर दो, बी ए बी वाई फिर आई ई एस, ये गलत हो जाएगा। ये आई इसी को बनता है, आई वाई को ही हटा करके वाई की जगह रिप्लेस कर देते हैं आई से, ठीक है। चाची थोड़ी सी पढ़ाई थी, थोड़ी सी धीमे से बोला ना, ठीक है। तो आप देखते हैं एग्जांपल, जैसे लिखा फॉर एग्जांपल पौनी। अब पौनी में देख लो वाई आया है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, वाई को चेंज करेंगे आई से, तो ये बन गया पोनीज, है ना। वैसे लेडी देख लो, वाई को चेंज किया आई से, बन गया ई एस लगा दिया लेडीज।
तो कहीं ना कहीं ये हम कह सकते हैं ये रूल ES का ही है। हम क्या करते हैं, वाई को हटा करके आई बना देते हैं। वैसे बेबी का देख लो बेबीज, लोरी का देख लो लोरीज, वाई आया तो वाई को आई हटा आई लगा दिया, ठीक है। अच्छा कुछ केसेस में ये होता है कि जो कॉन्सोनेंट ये लेटर होता है ना, ये डबल हो जाता है, कॉन्सोनेंट लेटर डबल हो जाता है। वो क्या होता है, जब हम वॉवल साउंड, दो वॉवल साउंड होते हैं, मतलब वॉवल साउंड आ जाता है ना, तब उसे हम डबल कर देते हैं। इसका रूल मैंने ऑलरेडी स्पेलिंग वाले प्रोनाउंसिएशन वाले रूल में बता दिया है, उससे जाकर के देख लेना, ठीक है। तो ये फेरी में इसमें फेरीज बन गया, बेरी का बेरीज IES बन गया, स्पाई का स्पाइस बन गया, ठीक है। इसके बाद ये स्पाइस वाला वो नहीं है, स्पाइसी, स्पाइस मतलब मसालेदार, वो वाला नहीं है। स्पाई मीन्स जासूस, उसका प्लूरल है स्पाइस, ठीक है। सिटी का सिटीज़ बना दिया, इस तरीके से। वैसे ही इसमें पिछले वाले वीडियो में बनाया कि सिटी को, सी को कब सा पढ़ना है, कब का पढ़ना है, तो उसी वीडियो में है, ठीक है। तो उसे जा करके आप देख लेना। समझ में आई बात। अब हम पढ़ते हैं, अब देखते हैं VES। ये भी बड़ा कन्फ्यूजन भाई, मैं स्टार्टिंग में जब बिगनिंग में टीचिंग का करियर स्टार्ट किया था, मतलब स्टार्टिंग में जब पढ़ाना स्टार्ट किया, तो भाई मुझे खुद ही नहीं पता था, पढ़ाने गया मतलब VES कैसे आ गया, बड़ा कन्फ्यूजन था। लीफ का LEAF, क्योंकि F जब रूट वर्ड F से एंड होगा ना, तो F कन्वर्ट होता है B में, फिर लगाते हैं ES, देखो आगे, ठीक है। तो मुझे खुद भी कन्फ्यूजन थी इस बात की, तो इसलिए आपको याद रखना है। और इसके ना कुछ लिमिटेड वर्ड्स ही होते हैं, ठीक है, जिनका प्लूरल बनाना होता है, लिमिटेड वर्ड्स, यही वर्ड्स आपको देखने मिलेंगे बहुत रेयर केस पे। अगर आप कॉम्पिटिटिव लेवल पे जाएंगे और डिफिकल्ट इंग्लिश एडवांस लेवल पे जाओगे, तभी आपको कोई नए वर्ड्स मिलेंगे। ये लिमिटेड वर्ड ही होते हैं। जैसे देखो वाइफ, इसका प्लूरल बनाएंगे तो वाइब्स बनेगा। F क्या होता है, F कन्वर्ट हो जाता है V में, और इसके बाद ES लगा देते हैं, ठीक है। वैसे लोफ देख लो, F कन्वर्ट हो गया V में, इस ES लगा दिया, लोब्स, ठीक है। लीफ, वैसे ही लीफ का लीव्स बना दिया, है ना। बड़ा अजीब लगता है कि अरे भाई ये लीफ से लीव्स कैसे बन गया, F है तो यहाँ VES कैसे बन गया, यहाँ तो नहीं बन रहा था ना, यहीं बन रहा था, ये क्या हो रहा है ना। नाइफ का नाइफ्स बना दिया, प्लूरल बना दिया। काल्फ का काब्स बना दिया, वॉल्फ का वॉल्व्स बना दिया, है ना। सेल्फ का सेल्व्स बना दिया, हाफ का हाब्स बना दिया, समझ रहे बात को। थीफ का थीव्स बना दिया, तो यहाँ F को V में कन्वर्ट किया, इसके बाद ES। अल्फ का अल्प्स बना दिया। अल्फ क्या होता है पता है ना, अल्प मीन्स होता है शायद बोना, छोटा, ठीक है। ये रूल था भाई। आगे देखते हैं हम दूसरा। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो फटाक से, ठीक है। वीडियो को शेयर करो जितने भी लोगों के लिए ये हेल्पफुल है, ठीक है। ज़बरदस्ती मत करना, जिनको हेल्पफुल, ये नहीं कि अब पापा वाले, मम्मी वाले, अंकल वाले में शेयर कर दो, जो जिनको हेल्पफुल है, ठीक है। अब देखो, जब डबल F डबल L एंड डबल S एट द एंड ऑफ वन सिलेबल वर्ड्स, मतलब ये क्या होता है, जब कभी कंफ्यूजन हो इन वर्ड्स को लिखने में कि भाई स्निफ लिखना, तो अब क्या आता है, अरे स्निफ एक ही वर्ड तो हो सकता है ना, स्टिल ये भी तो हो सकता है ना, स्टिल मिस ये भी तो हो सकता है ना, चेस ये भी तो सकता है ना। तो याद ये रखना है आपको, मतलब ज़्यादातर क्या होता है, जनरली जो F वर्ड होता है, F लेटर होता है, L लेटर होता है और S लेटर होता है, ये ना जब लास्ट में आते हैं ना, तो ये डबल बन जाते हैं। कब बनते हैं ये भी याद रखना, वन सिलेबल में। अच्छा, वन सिलेबल क्या है, ये सिलेबल का कॉन्सेप्ट मैंने बताया है भैया उस वाले वीडियो में, ठीक है, अच्छे से डिटेल से, लेकिन इसमें भी बता देता हूँ। वो देखो, वो वाला देख जा करके जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। हाँ, वन सिलेबल क्या होता है कि जब एक वॉवेल साउंड, क्या बोल रहा हूँ मैं, वॉवेल साउंड, ठीक है, वॉवेल लेटर की बात नहीं कर रहा बेटा, वॉवेल साउंड की बात कर रहा हूँ। एक वॉवेल साउंड आए, ठीक है, मतलब एक ही तरीके का। जैसे देखो स्टॉल, इसमें एक ही वॉवेल साउंड है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो रीडिंग, तो देखो इसमें कितने वॉवेल्स हैं, 1 2 3, लेकिन वॉवेल लेटर्स की बात नहीं की जा रही। AEIOU तो लेटर्स हैं, ठीक है। मैं वॉवेल साउंड की बात कर रहा हूँ, उसमें साउंड अच्छे से डिटेल से बताया है। तो जब साउंड एक हो, तो यहाँ देखो 2 लेटर है ना, E और A, 2 वॉवेल लेटर है, लेकिन हमें यहाँ जो साउंड आ रहा है एक ही आ रहा है, एक ही वॉवेल साउंड आ रहा है, वो है री, ई का साउंड आ रहा है। तो ये एक वॉवेल मतलब वन सिलेबल हो जाएगा, और दूसरा हो गया था 2 सिलेबल, तो इस वर्ड में 2 सिलेबल है। वैसे अगर बुक देख लो, इसमें भी 2 वॉवेल लेटर हैं, लेकिन साउंड कौन सा, एक ही है, ऊ का साउंड है, तो ये वन सिलेबल लेटर। तो वन सिलेबल लेटर जब होगा और लास्ट में F आए, L आए, S आए, ठीक है, तो आपको डबल कर देना है उसे, समझ रहे हो, वन सिलेबल वर्ड में, याद रखिएगा, ठीक है। ये नहीं कि हर चीज़ में करने लगो, ये भी कन्फ्यूजन हो जाती है। तो जब वन सिलेबल वाला वर्ड हो, छोटा वर्ड जिसे बोलते हैं, तो वहाँ F L S अगर आ रहा है तो डबल कर देना। जैसे स्निफ में देख लो, स्टिल में देख लो, मिस में देख लो, स्टिफ, चिल, चेस, पफ, टिल, मिस, किस, कफ, मिल, फस, चैफ, स्टॉल, फ्लॉस, इन सब वर्ड में लास्ट में जब L S F आ रहे हैं तो ये सब डबल हो रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रही बात।
अब देखो एक और चीज़ है, डबलिंग कॉन्सोनेंट ऑफ वन सिलेबल वर्ड्स व्हेन फॉर्मिंग द कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। देखो यही रूल अभी मैं पिछले स्लाइड में बता रहा था कि भाई साहब कॉन्सोनेंट वर्ड जो होता है ना डबल कैसे हो जाता है जब बड़े वर्ड्स होते हैं, ठीक है, तो वो डबल क्यों हो जाते हैं, मतलब एक कॉन्सोनेंट वर्ड रहता है लेकिन उसे जब हम कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं, सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं तो उसे डबल क्यों कर देते हैं, ठीक है। वही देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल देखो मैं बिग लिख रहा हूँ, तो बिग में ये वोवेल हो गया, ये कॉन्सोनेंट हो गया, तो ये कॉन्सोनेंट वर्ड जब आप इसका कंपैरेटिव डिग्री बनाओगे तो डबल जी क्यों हो जाता है, बिगर क्यों बन जाता है। वैसे अगर सुपरलेटिव बनाओगे तो बिगेस्ट क्यों बन जाता है, ये डबल जी क्यों हो गया। तो यही रूल देखना है अभी, ठीक है। तो हमें ये याद रखना है जब भी किसी भी वर्ड का, किसी भी कॉन्सोनेंट वर्ड का, ठीक है, जो जिसके पहले, अब वो क्या होना चाहिए, वन सिलेबल होना चाहिए। यही बता रहा हूँ मैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ सिलेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेबल की डिफिनेशन बहुत से स्टूडेंट को भूल जाती है, मतलब उसको पता नहीं होता सिलेबल है क्या। तो क्या याद रखना, अगर वन सिलेबल वर्ड है, ठीक है, वन सिलेबल वर्ड है और उस वन सिलेबल वर्ड का आप कंपैरेटिव बना रहे हैं, वन सिलेबल वर्ड का आप सुपरलेटिव बना रहे हैं, टू सिलेबल वाले नहीं, वन सिलेबल वाले वर्ड का कंपैरेटिव बना रहे हो, सुपरलेटिव बना रहे हो, तो आपको क्या करना है, कंपैरेटिव बनाते वक्त ये तो पता है ई आर सफिक्स लगाते हैं, EST सफिक्स लगाते हैं, तो आपको क्या करना है कि जो कॉन्सोनेंट वर्ड होगा ना लास्ट वाला उसे आपको डबल कर देना है। जैसे देखो यहाँ मैंने लिखा फैट, तो फैट को देखो ये कॉन्सोनेंट वर्ड है, ठीक है, और ये वन सिलेबल है, एक ही वॉवल साउंड आ रहा है, तो इसे हमने जब वो बनाया, मतलब कंपैरेटिव बनाया, ठीक है, तो देखो क्या कर दिया हमने, डबल कॉन्सोनेंट कर दिया। वैसे सुपरलेटिव बनाया तो डबल कॉन्सोनेंट कर दिया, ठीक है। वैसे बिग में देख लो, बिगर कर दिया, ठीक है, डबल जी कर दिया, इसमें भी, इसमें हॉट में हॉटर कर दिया, डबल डी, इसमें भी डबल टी, इसमें भी सैडर सैडेस्ट, थिन थिनर थिनेस्ट, ठीक है, वेट वेटर वेटेस्ट। क्यों, क्योंकि ये जो कॉन्सोनेंट साउंड है, पहली बात ये वन सिलेबल है, और इस कॉन्सोनेंट साउंड का यही रूल होता है कि हमें क्या करना है, जब हमको इसको कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे, जब हम इसको सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो क्या कर देंगे, डबल कॉन्सोनेंट कर देंगे। क्लियर हुई बात। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। सॉरी, वर्ड्स एंडिंग इन CK। अब इसमें भी कंफ्यूजन रहता है भाई, कई सारे ऐसे वर्ड्स रहते हैं ना जिसका साउंड क्या था, का, लेकिन हम कंफ्यूज होते हैं भाई, सी लगाएं कि के लगाएं कि CK लगाएं, कब CK लगाएं, कब क लगाएं, कब सी, है ना। तो इसके लिए हमको अलग ही रूल ही है, ठीक है, ये भी जान लो तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। इनमें क्या करना है, जब वन सिलेबल वर्ड्स हो, फिर से आगे वही वन सिलेबल वर्ड अगर होगी, एक सिलेबल वाला वर्ड होगा और उसमें साउंड का आ रहा है, तो मेजर मतलब मेनली का क्या है, जनरली, ठीक है, जनरली हम CK ही लगाते हैं उनकी मीनिंग में, ठीक है। का साउंड अगर आ रहा है और वन सिलेबल वाला वर्ड है, वन सिलेबल मतलब वन वोवल साउंड वाला वर्ड है, तो हम CK ही लगाते हैं। एग्जाम्पल देखो, जैसे क्रैक, कभी कभी लगता है ना कि क्रैक को ऐसा क्यों नहीं लिख देते, तो ये क्यों, क्योंकि ये वन सिलेबल वर्ड है, तो इसमें क्या लगाएंगे, CRACK। वैसे ही ये नेक, तो इसमें भी CK, ठीक है। चेक, इसमें देखो CK, ठीक है। रैक, इसमें भी CK। पैक, बैक, हैक, टिक, चिक, प्रिक, स्टिक, स्लैक, स्टैक, नेक, पेक, किक। तो देख रहे हो लास्ट में जो का साउंड आ रहा है वो CK ले रहा। कुछ एक्सेप्शन केस हो सकते हैं, जैसे बुक ही देख लो, अब बुक में CK थोड़ी करोगे, कुछ एक्सेप्शन केस से अलग बात है, लेकिन जिनमें कन्फ्यूज़न होती है, क्योंकि इंसान जब कोई वर्ड रीड करता है तो इंडिया की तो ये क्वालिटी सी हो गई स्टूडेंट्स की या किसी की भी पर्सन की ही, कि वो जो मतलब अगर उसे थोड़ी सी बात ना, अरे हो गया बन जाएगा, पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, अरे हो गया एक नज़र देख लिया देख। लेकिन अगर आप उसे ध्यान से देखोगी ना, ध्यान से कि बिगेस्ट की स्पेलिंग क्या है, BIGGEST, तो आपसे नहीं भूलेगा। लेकिन भूलता इसीलिए क्योंकि आप हवाई में बस मतलब पन्ना पलटा उड़ के देख लिया, बस हो गया, पूरा डिटेल से देखते हो, इसलिए कन्फ्यूज़न होता है। तो कन्फ्यूज़न में याद रखना, जब भी कन्फ्यूज़न हो तो आपको का साउंड में CK लगाना है, ठीक है भाई। चलो आगे देखते हैं, एक और केस है, U आफ्टर Q। जब भी कोई वर्ड Q से स्टार्ट होगा ना, तो जनरली मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में आप यही देखोगे कि Q के बाद U ही आएगा। Q को U एज अ वर्बल मतलब लीड करने के लिए U आता है, Q वर्ड को लीड करने के लिए। जैसे देख लो क्वालिटी, Q के बाद U आया। मेजॉरिटी केस में यार मुझसे ये वर्ड क्यों नहीं आ रहा, मतलब मोस्ट ऑफ द केस में आप यही देखोगे, ठीक है। जैसे क्वालिटी, ठीक है, तो U आ गया, अरे दो बार किस हो गया, क्वांटिटी, U आ गया Q के बाद, ठीक है। लगता है ना कि कभी कभी Q के बाद A क्यों ना लगा दें, Q के बाद E लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर देखो सीक्वेंस वाला भी देखोगे ना, तो Q जैसे सीक्वेंस लिखोगे ना, इसमें नहीं आया वर्ड, तब भी QU आएगा, फिर इसके बाद E आएगा, समझ रहे हो। तो ये मतलब एक चीज़ ट्रिक कर सकती है कि आपको Q के बाद U लगाना है, इसके बाद ही अदर वर्ड आएगा। क्विक, क्वेस्ट, क्यू, क्वेंच,
प्लेक, तो क्यू के बाद हमने लगाया यू, फिर इसके बाद ई। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नो एस आफ्टर एक्स, मतलब एक्स के बाद एस लगाने की जरूरत है ही नहीं, आता ही नहीं है, वो आता ही नहीं है। ठीक है, जैसे इसमें देखो क्यू के बाद यू ही आएगा, कोई अदर वॉवल नहीं आता, वैसे ही इसमें एक्स के बाद एस आता ही नहीं है। भाई यहाँ वर्ड क्या है, आता ही नहीं है। नो वर्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज विल हैव द लेटर एस विथ फॉलोइंग एक्स, एक्स के बाद एस आएगा ही नहीं। मतलब ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि एक्स के बाद फिर एस आए, फिर एस आए, फिर इसके बाद कोई वर्ड होगा। ठीक है, समझ रहे हो, तो ये चीज़ भी याद रखना, तो इसमें भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। जैसे कि देख लो एक्साइट, एक्साइट, अब कभी लगता है कि ई एक्स है तो एस आई टी ई कर दे, लेकिन नहीं, गलत है। वैसे एक्साइटमेंट, तो एक्स किससे फॉलोड होगा, मोस्ट ऑफ द केसेस में सी ही फॉलो हो रहा भाई, है ना। तो जब भी सा का सेंस आए तो सी लगा दो एक्स के बाद, लेकिन एस मत लगाना कभी भी। एक्सीलेंट देख लो, एक्स के बाद सी आया। एक्सीड देख लो, एक्स के बाद सी आया। एक्सेसिव, एक्सेसिव देख लो, एक्स के बाद सी आया। ठीक है, एक्साइटेड, एक्सेप्शनल, एक्सीलेंस। ठीक है, तो इन सारी केसेस में जब भी सी आएगा, सा का साउंड आएगा, तो हमें एस नहीं सी का यूज करना है। क्लियर हुआ। चलो, नो वी और जे एट द एंड ऑफ वर्ड। अच्छा, एक चीज़ है ना, मैं आपको बोनस चीज़ बता रहा हूँ, मतलब एक्स्ट्रा चीज़ बता रहा हूँ कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज में प्रॉपर नाउन को छोड़ के, कि प्रॉपर नाउन तो कुछ भी हो सकता है ना भाई, नाम हो सकता है किसी के, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, राज आ सकता है। इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहा ना, उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में ना कोई भी वर्ड आपको भी से एंडेड नहीं मिलेगा, जे से एंडेड नहीं मिलेगा। मैंने भी ट्राई किया है, तो जो भी वर्ड्स मिले ना वो प्रॉपर नाउन में ही मिले, किसी का नेम या कंपनी का नेम वगैरह वगैरह, थिंग का नेम, ऐसे। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में ना ऐसा वर्ड नहीं मिला, ये चीज़ आप भी चेक करना। ठीक है, तो कभी भी कोई वर्ड एंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। कोई अगर ज से साउंड आ रहा तो याद रखना जे तो आ ही नहीं सकता, जी ई आएगा, जेड आ सकता है। ठीक है, जी ज गी, हाँ जी आ सकता है, लेकिन जे तो आ ही नहीं सकता। ठीक है, वैसे ही वी नहीं आ सकता, भले वी का साउंड आएगा लेकिन लास्ट में वी नहीं आ सकता कभी। ठीक है, हाँ, सम नाउन स्टेज द सेम। हाँ, कुछ इरेगुलर होते हैं जो कि हमेशा सेम मतलब सेम स्टे करते हैं, कभी चेंज नहीं होते, उनका प्लूरल बनाने में कभी चेंज नहीं होता। मैं जब स्टार्टिंग में 2020 के अप्रॉक्स, सॉरी 19 में जब स्कूल में पढ़ाने गया, भाई साहब 9th या 10th की क्लास थी, तो अब सी बताने की जरूरत आई। मैं ये प्रोनाउन प्लूरल फॉर्म पढ़ के ही नहीं गया था। ठीक है, मतलब भाई बिगनिंग में कौन सी सारी चीज़ें आती हैं, पढ़ के आगे बढ़ती हैं। तो सीप और फिश की मुझे प्लूरल फॉर्म ही नहीं पता, तो मैं लिखा दिया फिशेज, फिशेज ले, इनकरेक्ट। सीप्स, इनकरेक्ट। फिर हमारे एक जन और सीनियर सर थे, मतलब कलीग थे, तो उनने बताया कि इसका होता है नहीं। तब भी मुझे हो ही नहीं रहा था, मतलब यकीन ही नहीं होता कैसे पॉसिबल है भाई। तभी मैं खोज किया, सर्च किया। ठीक है, तब पता चला कि सीप का एक्चुअल में यही होता है, यही होती है, मतलब ग्रुप ही होता है सिर्फ। और फिश में क्या होता है, फिश और फिशेज हो सकती हैं, फिशेज प्लूरल हो सकता है, लेकिन वो केस है। अगर देखो एक टाइप की फ़िश है तो वहाँ फिश ही होगा, लेकिन वहाँ कई तरीके की फिशेज हैं, मतलब फिशेज की जो ब्रीड्स होती हैं, मतलब अलग अलग फिशेज होती है ना, मैं फिशेज का नाम नहीं मुझे याद। ठीक है, तो कई अलग अलग ब्रीड्स की फिशेज है ना, तब वहाँ फिशेज बोल सकते हो, वो बिल्कुल 100% करेक्ट है। लेकिन ठीक है, लेकिन अगर एक ही ब्रीड की फिश का ग्रुप है तो आप फिश ही बोलोगे प्लूरल फॉर्म में भी। समझ में आई बात। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, मैं क्या बताने वाला था, जैसे सीप हो गया, फिश हो गया, सीजर हो गया, कभी भी SCISSOR वर्ड ही नहीं होता। ठीक है, वैसे ही एक वर्ड होता है SHAMBLE, कभी होता ही नहीं, सैम्बल्स ही होगा, सीजर्स ही होगा। ठीक है, वैसे ही इनका पहले से बना होता है, तो वो मैं नाउन पार्ट में बताऊंगा, नाउन का जो वर्ड है उसमें बताया हुआ है। फर्नीचर, इसका प्लूरल नहीं बनता। ठीक है, तो कुछ कलेक्टिव नाउन्स भी हो सकते हैं, उनका प्लूरल नहीं होता। इरेगुलर नाउन्स होते हैं, इरेगुलर नाउन इन प्लूरल। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके एस लगा करके आप नहीं बना सकते, वो मतलब अपने आप में बनी होती है। जैसे मैन का मैन बनता है, वुमेन का वुमेन बनता है, चाइल्ड का चिल्ड्रन बनता है। ठीक है, वैसे ऑक्स का ऑक्सन बनता है, एल्युमिनस का एल्युमिनी बनता है। तो ये कुछ मतलब फिक्स होते हैं, तो याद रखें आप, ज़्यादा सही रहेगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो। आपके लिए एक्सरसाइज है, कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्या है, ये दूसरा हो गया यार, ये मैंने क्वेश्चन टैग का एक्सरसाइज डाल दिया है, क्वेश्चन टैग। हाँ, क्वेश्चन टैग से याद आया, मैं शायद लिखा, मैं तो भूल गया। क्वेश्चन टैग वाला वीडियो आप जा करके देख लेना, है ना। कभी कभी ऐसा होता है जब ऐसे बोलते हो आपने खाना खाया, आपने खाना खाया, खाया कि नहीं,
वहाँ गए थे कि नहीं, है ना। ऐसे चीज़ों में आप, ये चीज़ कम्पिटेटिव एग्जाम में भी हेल्पफुल होती है, स्पीकिंग में भी हेल्प होती है। तो आप जा करके देख लेना क्वेश्चन टैग वाला वीडियो, उसमें एक्सरसाइज वाली वीडियो भी बनाई है और कॉन्सेप्ट वाली वीडियो भी, ठीक है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ।